इस प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड करते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 3। प्लस 7x प्लस, यही हमारा प्रश्न है। तो हम अपन सॉल्व करते हैं। x के पास में पहला अपनी पंक्ति यही बनानी है, x के पास में जो भी संख्याएं हैं उसको हटाना है और वहां पर केवल और केवल बनाना है। बाद में यदि परीक्षा में याद आए तो a का गुणा c से कर लेना, 2 का गुणा 3 से किया तो 6। ऐसे सोचिए जिनको गुणा करने पर और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। नहीं तो फिर ये जो खाली कोष्टक है, इस खाली कोष्टक वाली पंक्ति में देखना जो भी संख्या है उनको गुणा कर लेना। 2 और 3 आया, 2 का गुणा 3 से किया तो, यानी संख्या सोचने जिनको गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, या तो जोड़ने पर 7 आओ लाओ या फिर घटाने पर 7 लाना है। तो हमने कहा गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो 6 का गुणा 1 से किया तो 6, और 6 को यदि अपन 1 के साथ जोड़ देते हैं तो वापस क्या आता है, हमारे दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 प्लस। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। कोष्टक के अंदर 6 प्लस 1 है और कोष्टक के बाहर गुणा के रूप में x है, तो बार प्लस होने के कारण इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 6 का गुणा किसके साथ, x के साथ भी होगा। इसी प्रकार 1 का गुणा x के साथ होगा तो x प्लस। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। आगे वाले दो पद और पीछे वाले दो पदों में क्या लेते हैं, कॉमन के रूप में बाहर लेते हैं। इनमें से कॉमन के रूप में क्या आएगा, 1 तो 2 आएगा और साथ में क्या आ रहा है, जो भी है उनको लिख लेते हैं। 2 को बाहर लिख लिया, x² में से 1 x को बाहर लिख लिया, पीछे क्या बचा x, फिर चिन्ह किसका है, प्लस का। 2 के पार्ट 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। x और x में से ये x तो बाहर आ गया। इसी प्रकार इन दोनों में से कॉमन के रूप में क्या बाहर आ रहा है, प्लस का। कुछ नहीं कॉमन के रूप में बाहर आ रहा है तो 1 आ रहा है। बाकी वालों को जैसा कैसा लिख लेते हैं, x प्लस। जो भी कोष्टक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इनको तो अपन बाहर लिख लेते हैं, x प्लस। इन कोष्टकों के बाहर जो भी संख्या है इनको भी लिख लें, 2x प्लस। हमारा क्या है आंसर। यदि परीक्षा में इस द्विघात बहुपद का आपको मान पूछ ले, x का मान पूछ ले, तो फिर आपको क्या करना है, x प्लस, इसको भी 0 के बराबर रखना है और 2x प्लस 1 को बराबर रखना है, के बराबर रखना है। तो यहाँ पर x इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर 2x प्लस 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 x गुणा में 2 इधर जाएगा तो ये दोनों के दोनों हमारे पास x के मान आए और ये हमारे आंसर है। वैसे परीक्षा में आपको तो 9th क्लास में यहाँ तक कर लोगे तो भी आपके बहुपद के क्या आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इस प्रश्न को अपन को सॉल्व करना है। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, एक बार वापस चेक कर लेना क्या यही प्रश्न है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, और यहाँ पर भी देखा हमने 6x² प्लस 6x माइनस 5। इसके हमें क्या निकालने हैं, गुणनखंड। आपको परीक्षा में प्रश्न पहचानना है किस प्रकार ये गुणनखंड निकालना है। तो x की अधिकतम घात आपको क्या दिखाई देगी, 2। यदि 2 दिखाई दे रही है तो ये द्विघात बहुपद वाला है, और द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी एक बार और क्वेश्चन को देखना। सबसे पहला नियम, x के पास में जो भी संख्या है उसको हटा देना है और वहां पर क्या बनाना है, कोष्टक। 6x² प्लस x के पास में ये 5 संख्या है, इसको हटाया और कोष्टक बनाया, वालों को है जैसा का जैसा लिख लिया। फिर और आगे सॉल्व करो। तो अपना दूसरा नियम, इस खाली पंक्ति जो खाली कोष्टक है इस पंक्ति में संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 6 और 1 और 6, 6 और 6 का गुणा किया तो 36।
ऐसी संख्याएं बतानी है गुणा करने पर तो 30 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इस प्रकार की आपको संख्याएं बतानी है। एक यहाँ पर आपको मान लो सपोज करो कोई ऐसी संख्याएं हो जो आप नहीं सोच पाते हो, तो आपको एक सीधा हल्का सा एक मेथड बता देता हूँ, उससे आप कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर गुणा करने पर कितना लाना है, 36। तो 36 का गुणनखंड कर लो और इसके टुकड़े निकालो। सबसे पहले 2 का भाग गया कितनी बार, 8 बार। तो इसका पहला टुकड़ा क्या हो गया, 2, फिर और 2 का भाग गया कितनी बार गया, 9 बार। दूसरा टुकड़ा क्या हुआ, तो इस लाइन की तरह देखना, 2 हो गए 4, तो यहाँ लिख दो 4 कोमा, और यहाँ पर क्या है, हर बार जो भी आप टुकड़े लिख रहे हो इनको गुणा करने पर वापस 36 होना चाहिए। देखो जैसे 2 का गुणा 18 से किया 36 हो रहे हैं, 4 का गुणा 9 से किया तो भी कितने हो रहे हैं, 36। हर बार 36 होने चाहिए। फिर 9 में किसका भाग जाता है, 3 का, कितना बताया 3 बार। तो यहाँ बराबर के इस लाइन के इधर कौन कौन सी संख्या हो गई, 2 का गुणा 2 से किया 4 और 4 का गुणा 3 से किया तो 12। तो यहाँ 12 को संख्या बची, वापस 12 गुणा 3 से करोगे तो भी कितना हो रहा है, 36। यदि कोई मान संख्या यहाँ भूल भी जाते हो तो यहाँ से पकड़ में आ जाएगी, आपको गुणा करने पर वापस 36 प्रत्येक टुकड़ों में प्राप्त होने चाहिए। लास्ट 3 का 3 भाग दिया तो कितना गया, 1 बार। तो यहाँ पर देख लिया तो यहाँ कितना हो गया, गुणा करने पर ये 36 और यहाँ लास्ट में क्या है, कोमा। यानी हमारे पास ये जो भी 4 प्रकार के टुकड़े आए, जैसे 2,18, 4,9, 12,3 और 36,1, हमारा आंसर इसमें ही छिपा हुआ है। अब हमें कैसे ढूंढना है, तो देखो अब इन में पहले तो आप एक बार जोड़ लेना। जोड़ने पर क्या 5 आ रहे हैं क्या, सबको जोड़ लो। 2 और 18 को जोड़ा तो 20 आया, 4 और 9 को जोड़ा 13 हुआ, 12 और 3 को जोड़ा 15 हुआ, 36 और 1 को जोड़ा तो 37 हुआ। यानी किसी को भी जोड़ने पर 5 नहीं है। जोड़ने पर 5 नहीं आता है तो घटा लिया करो। 2 में से 18 नहीं जाते, बड़े में से छोटे को घटा देना। 18 में से 2 गए, पीछे बचा 9 में से 4 गए, पीछे क्या बचा 5, 12 में से 3 गए, पीछे क्या बचा 9, 36 में से 1 गया, पीछे क्या बचा। आप ही बताओ अपने इनमें से चारों में से कौन सा ऊपर है, ये 5, क्योंकि अपन को तो 5 लाना था, इसको बना दिया ब्रैकेट। अब 4,9 को लिखने का तरीका, बड़ी संख्या को आगे लिखो और छोटी संख्या को पीछे लिखोगे। आपने घटाया तो बीच में किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का। बस इस प्रकार भी आप संख्याओं को, यदि मान लो सपोज ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, मान लो परीक्षा में कोई बड़ी संख्या आ जाती है, तो इस प्रकार आप टुकड़े निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो अपन इसको थोड़ा और आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाहर गुणा में x है, 9 अंदर कोष्टक के अंदर 9 और दूसरी संख्या क्या है 4, दोनों के साथ गुणा होगा। 9 का गुणा x के साथ होगा तो 9x माइनस 4x माइनस, वही क्रम। या जैसे 4 पद हो जाएंगे तो आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पद कॉमन के रूप में अपन बाहर निकालते हैं। तो आगे वाले 2 पदों में सबसे पहले संख्याएं देखते हैं। 6 और 9 में से कॉमन क्या आता है, तो हमने लिख दिया ये 3। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, छोटी घात कॉमन के रूप में बाहर आ रही है। अब पीछे क्या बचा है, 1 2 और पीछे एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स बाहर आ गया, पीछे 1 एक्स बचा। फिर प्लस 3 के पाड़े में 9 के पीछे आया 3 बार और एक्स में से ये एक्स बाहर, एक्स तो बाहर चला गया। फिर इसी प्रकार यहाँ सबसे आगे माइनस है, ये लिख लिया माइनस। 4 और 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, पीछे जो भी बचा उनको लिख लेते हैं। 2x माइनस तो कॉमन के रूप में बाहर आ गया, पीछे बचा प्लस और 2 के पाड़े में 6 आते हैं 3। यहाँ पर एक बार पुनः वापस चेक कर लेना, हमारा यदि कोष्टक दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ तक किया हुआ एकदम सही है। तो हम आगे करते हैं। जो ये दो कोष्टक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक कोष्टक को अपन लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3। और जो कोष्टक के बाहर संख्याएं हैं उनको भी कोष्टक के अंदर, ये x माइनस 2। तो ये हमारा क्या है, गुणनखंड है और ये हमारा क्या है, आंसर है। अब यदि आपको इसी प्रश्न में भी और आगे थोड़ा बता देता हूँ, x का मान निकालना है तो दोनों कोष्टक को
0 के बराबर रखते हैं, इसको भी 0 बराबर, और इसी प्रकार -2 भी 0 के बराबर। थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन इसको, 2x 3 इधर जाएगा तो x के गुणा में 2 इधर जाएंगे तो इसी प्रकार 3x माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2, x के गुणा में 3 इधर जाएंगे तो भाग, और इसको भी हमने परीक्षा में केवल आपको केवल गुणनखंड तक निकाल के बताना। यदि प्रश्न में स्पष्ट कहा हुआ है कि इनके मान निकालो तो फिर आपको ये मान निकालने। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। इस प्रश्न की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, सेम उसी प्रोसेस से आप करना। जहां आपको मिस्टेक लगे, आपको तो बड़ी से बड़ी संख्या भी सोचने का भी नहीं है, सीधा आप लसब लेके भी आप उसको सॉल्व कर देंगे। उसमें थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना। ये गुणनखंड वाले प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। x की घात, इन प्रश्नों को पहचानने का एक ही तरीका है, x की घात 2 यानी द्विघात आपको बहुपद देखने को मिलेगा। तो सीधा ही इस प्रोसेस से आप करोगे तो आपके पास गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो आपके 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था, और आप भी एक बार घर पर 1 से लेके 4 तक इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी समस्या हो तो उसका एक बार पुनः वापस PDF फाइल या फिर वीडियो देख लेना, जिससे आपकी ये समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 की आप अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में कल हम स्टार्ट कर सकते हैं बीजीय सर्व समीकरण। तो एक बार आप जो भी ये बुक्स के अंदर सर्व समीकरण हैं, इनको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना, याद करना, और फिर मैं आपको एक बार लिखवा दूंगा। और वीडियो के नीचे जो भी ये आपको लिंक दे रखा है, इसके अंदर ये आपको PDF जो भी लिखा हुआ है, ये PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगा।